हम देखेंगे आज बाइबल में से न्यायियों की पुस्तक देखेंगे, उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन से पढ़ेंगे। ठीक है। तब फिलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने के लिए कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब ये कहकर उसके देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे जो देश का नाश करने वाला है, जिसने हमने बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया। बोलो हालेलुया। अब हम वचन को देखें, समझना है हमने कि ये कौन है। हालेलुया। जो फिलिस्ती लोग हैं वो इजराइल के दुश्मन थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये फिलिस्ती क्या कह रहे हैं। फिलिस्ती जो शिमशोन, जो हम अभी हम पीछे जाएंगे, थोड़ा स्टोरी पढ़ेंगे, 13 अध्याय से पढ़ेंगे इसको। 13 अध्याय इसका 3 वचन से पढ़ेंगे। इस स्त्री को यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। हालेलुया। इन चीज़ों को ध्यान रखना है जो आपको बोला जा रहा है। ये एक स्त्री है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि जब 2 वचन पढ़ते उसमें लिखा, दानियों की कुल में सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था और उसकी पत्नी बांझ होने के कारण उसके बच्चा नहीं था। हालेलुया। अब ये स्त्री बांझ थी, मनोह उसका पति था, परंतु उसके कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। और तो उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर क्या बोला, हालेलुया, कि तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। जैसे हम देखते हैं कि मरियम को जिब्राइल से दूत ने कहा था कि तू गर्भवती, उसी प्रकार ये दूत ने आकर जो मनोह की पत्नी थी उसको बोला कि तेरे एक बच्चा होगा, क्योंकि वो बांझ थी। हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं कि ये कौन है, किसकी माँ है। हालेलुया। देखते हैं कि 4 वचन में, इसलिए सावधान रहें। हालेलुया। अब माँ को, उसकी जो माँ थी, जो जिस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी हुई थी, वो माँ को बोला गया था कि तुम्हें सावधान रहना है, जब तेरा गर्भ ठहरे तो क्या करना है, तूने ये चीज़ों को तुम्हें त्यागना है और ये चीज़ें नहीं करनी है। कौन कौन सी चीज़ें थी इसमें कि लिखा है कि इसलिए सावधान रहे, ना तो तू दाखमधु, ना तू मतलब कोई ऐसी मदिरा पिए, ना किसी भांति की दारू या ऐसे अंगूरों का रस भी, और या अंगूर के बीज तक भी उसको खाने को मना किया था। हालेलुया। कहता ऐसी कोई अशुद्ध वस्तु तू ना खाना। हालेलुया। आप परमेश्वर किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किस कारण। हालेलुया। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि ये चीज़ें बंद कर दो, हमारी सेहत के लिए नुकसान है। हालेलुया। यहाँ पर जब वो स्त्री को बोला गया कि तू जब गर्भवती होगी तो ये चीज़ें तू मत खाना, क्योंकि तेरे गर्भ से जो उत्पन्न होने वाला है, हालेलुया, हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सिर पर छुरा ना फिरे। हालेलुया। क्या बोला गया, कहते कि तेरे सिर पर छुरा, तेरा बेटा जो होगा उसके सिर पर, मतलब बाल उसके मुंडवाना मत। हालेलुया। कि वो उसके बाल मुंडवाना ना, उसके सिर पर छुरा मत फेरने देना। और क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा। बोलो हालेलुया। नाजीर कौन होते थे, जिसके बारे में, जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया होता था। हालेलुया। कौन है नाजीर? कौन होते थे? जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए होते थे, परमेश्वर के कार्यों के लिए उनको अलग तरीके से उनका पालन पोषण होता था। हालेलुया। जैसे हमें पता है कि याजक लोगों को जब याजकीय सेवा मिलती है तो उनको, जो महायाजक होते हैं, उनको किसी की मृत्यु में जाने की भी मनाही है। कोई मर जाए तो उनको नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए कि वो अशुद्ध ना हो जाए, उनको प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा करनी थी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो परमेश्वर के जो नाजीर, हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए अलग किए गए होते हैं, परमेश्वर के सेवा के लिए उनको इंस्ट्रक्शन दी। जैसे हमने देखा कि दूत ने बोला कि तूने जब तेरा गर्भ ठहरे तो तू उसमें क्या करना, तूने ना तो दाखमधु पीना है,
ना कोई मदिरा पीनी है, ना तो कोई ऐसी अशुद्ध चीज़ को तुम्हें खाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कहता था जो तेरे पेट में उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा। देखो परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होता है, जैसे यिर्मयाह में भी लिखा, मैंने तेरे माँ के गर्भ से ही तुझे क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया। जब आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जी को, जब अंकुर मुल्ला जी को भविष्यवाणी, अभी शायद वो प्रभु में नहीं आए थे, तो बहुत पहले ही उनके बारे में किसी लेडी पास्टर ने भविष्यवाणी कर दी थी, खामरा में बहुत बड़ी चर्च खड़ी होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जानता है कौन कब किसको खड़ा करना है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कौन सा बीज कौन सा फल लेके आएगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति, मेरा दास या मेरी दासी कहाँ से कौन कैसा निकलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सैमसन के बारे में हो रही है। ये जो मनो है सैमसन का पिता है। हालेलुया। और उसकी जो पत्नी थी वो बांझ थी, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। जैसे हम देखते हैं कि शैमुल, हन्ना भी तो बांझ थी, परंतु कैसे वो रोई, परमेश्वर ने कैसे उसको चुना। हालेलुया। और वो आज है कहाँ पर। कई बार हम सोचते हैं कि यार हमें परमेश्वर कहाँ चुन सकता है, हम तो मूर्ख से हैं, हम तो बुद्धिहीन हैं, मैं नहीं कर सकता, ऐसे वैसे, तो हम बहाने लगाते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसे ही लोगों को क्या करता है, चुनता है। हालेलुया। तो इसलिए कहता है तू सावधान रहे, ना तो दाखमधु को, ना किसी भांति की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सिर पर छुरा ना फिरे। अब उसको हिदायतें दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो तेरे बेटा होगा, जब तेरा गर्भ ठहरेगा तो उसके ना तो सिर पे छुरा फिरे, ना तो तू दाखमधु या मदिरा, कोई बीज तक भी अंगूर का नहीं खाना। हालेलुया। तो कहते जो जो उत्पन्न होने वाला है वो कौन है, जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा, मतलब परमेश्वर के कामों के लिए चुना हुआ होगा, अलग होगा। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग था। हालेलुया। अब उसकी पत्नी सैमसन की माँ अपने पति को क्या बोलती है, कहती कि परमेश्वर का एक दूत मेरे पास आकर क्या बोला, जिसका रूप बड़ा भयंकर मेरे को जान पड़ता था, परमेश्वर सा। हालेलुया। तो उसने क्या बोला कि उसने अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा होगा, इसलिए तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर होगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन, एक एक वचन आप देखेंगे तो पूरा होता है। जो प्रभु ने कह दिया इसका मतलब वो हो गया। हालेलुया। अब देखते हैं हम लिखा है कि मनो ने यहोवा से ये विनती की है, प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का ये जन जिसे तूने भेजा है फिर हमारे पास आया। अब मनो क्या कहता है, दोबारा है, तो दूध फिर भी दोबारा उसके पास आया, तो उसने भी यही बातें बताई। वो श्योर करना चाहता कि जो बातें परमेश्वर के दूत ने कही क्या वो सच्ची हैं। हालेलुया। कहीं भुलेखा तो नहीं लग गया मेरी पत्नी को। तो उसको बुलाया, तो अब ये 13 वचन लिखा, यहोवा के दूत ने मनो से कहा, दोबारा दूत आया, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की है, मतलब मनो की पत्नी से करी थी, सबसे उन सबसे ये परे हैं कि ये कोई वस्तु ये दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, मतलब कोई दाग से, जैसे दाखलता से कुछ भी उत्पन्न हो, चाहे बीज अंगूर का हो, तो वो कहता उस चीज़ को ना खाना, और ना दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए, कोई अशुद्ध वस्तु भी ना खाए, जो आज्ञा मैंने इसको दी है वो माने। हालेलुया। हालेलुया। अभी अभी अपोस्टल जी ने एक बात बताई, कहते हैं कि मेरा एक स्पिरिचुअल सन था, तो उसे मैंने बोला कि भाई ये मत खा। हालेलुया। मैंने उससे कहा ये मत खा, परंतु वो हटा नहीं, वो खाता गया, वो खाने के कारण उसको बीमारी लगी और वो उसको मरना पड़ा। हालेलुया। तो जब कोई आपको कहे तो इस चीज़ को, अब मदिरा या बीज क्यों मना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर की कोई इच्छा मर्जी है। हालेलुया। मानव ने दूध से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही को कर। हालेलुया।
अब कई बारी गलती से लोग क्या कर देते थे, दूतों का सम्मान कर देते थे। हालेलुया। जैसे हम देखते यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में वो दूत के स्वर्गदूत के पैरे पड़ने लग गया, दंडवत करने लग गया, तो उसने क्या बोला, कहता भैया मेरे दंडवत ना कर। आप लोगों को भी मना किया जाता है कि आप कभी भी पास्टर के पैरी हाथ मत लगाएं। हालेलुया। या तो किसी मूर्ति के आगे, चाहे वो यीशु मसीह की ही क्यों ना हो, उसके आगे माथा मत टेकें, क्योंकि इसके द्वारा शैतान आपको बनवाता है। आप किसी इंसान को आदर नहीं देना, आपने किसको आदर देना है, परमेश्वर को। हालेलुया। आपने हमारे हाथ नहीं लगाना। हालेलुया। इसके इसके दंडवत करना है परमेश्वर को। हालेलुया। आप तो फिर हमारी वर्शिप कर रहे हो, इसका मतलब। हालेलुया। हमें थोड़ी पूजना है, हमने परमेश्वर को महिमा देनी है। हालेलुया। तो यहाँ कहता है, वो कहता मेरे को तेरे आगे भेंट बलि चढ़ाने दे। कहता अगर तुम्हें होम बलि मनो, कहता जो अगर तुम्हें होम बलि मेल बलि चढ़ानी तो किसको कर, यहोवा ही को कर, क्योंकि वही आदर की योग्य है। दूत के 6 पंख होते हैं, आपको पता है, करूबों के जो 6 पंख होते हैं। हालेलुया। 2 से अपने मुख को ढांक के रखते हैं, 2 से अपने पैरों को पूरा ढांक के रखते हैं, और 2 से वो उड़ते हैं। क्यों ढांक के रखते हैं अपने मुख को? इतने सुंदर हैं कि कोई उन्हें देखकर ये ना कह दे। अब अगर आप लूसीफर को देखें तो अति सुंदर था, वो बहुत सुंदर था, उसको अभिमान हो गया सुंदरता पर, अपने घमंड हो गया लूसीफर को। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर सा हूँ, है, मैं सुंदर बहुत हूँ, मैं अपनी महिमा को लूँगा, मैं परमेश्वर से ऊँचा सिंहासन बनाऊँगा। उस घमंड ने उसको गिरा दिया। इसलिए दूत भी कहते हैं कि कोई अपने मुख को ढांक रखते हैं कि कोई हमें ये ना सोचे कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। तो अब बात हम देखते हैं, बात किसकी हो रही है, बात सैमसन की हो रही है। अब जब मैंने आपको पहला वचन पढ़ाया था, वो वचन इसी से रिलेटेड है। हम देखते हैं कि ये सैमसन जब था, बड़ा हो गया, हालेलुया, तो बड़ा होके क्या काम कर रहा। अब वो परमेश्वर का था तो नाज़ीर, परमेश्वर का चुना हुआ था। पर आप देखो कि शैतान चुने हुए को भी कैसे भरमा। अंत की पुस्तक में लिखा है कि अंत के समय में शैतान चुने हुए को भी भरमा लेगा। अब ये चुना हुआ परमेश्वर का एक दास, न्यायी, जब राजा लोग नहीं होते तो न्यायी होते थे पहले लोग। जब दूसरे देशों के लोग इन पे हमला करते थे इस्राएलियों पर, तो परमेश्वर ने न्यायी ठहराए थे। ये सिमशोन हो गया, दबोरा हो गए, ये बहुत सारे 10-12 जो थे न्यायी ठहराए थे। समय समय पर ये न्यायी उनको बचाते थे। तो उसमें से ये सिमशोन एक था। जब परमेश्वर ने उसको ये कहकर चुना, क्योंकि मेरा नाज़ीर है, उसकी माँ को इंस्ट्रक्शन दी। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसी अलगताई का जीवन में रखना था जो आम व्यक्तियों से अलग था, जो उसको सामर्थ्य प्रदान करती, जो उसको शक्ति प्रदान करती। हालेलुया। आप फिल्मों को देख के, फिल्मी गाने या रील्स बना के, हैं, आप परमेश्वर के काम नहीं कर सकते। हालेलुया। आप संसार में रह के और कहें हम परमेश्वर की सेवा कर लें, तो ये बड़ी मुश्किल है चीज़, ये नामुमकिन है। आपको समझा रहा कि आप कहो कि मैं यहाँ बुरे काम करूँ, चोरियाँ, झूठ, चुगली, निंदा, ये सब करूँ, और साथ के साथ में क्या करूँ, परमेश्वर के काम भी करूँ, ये नामुमकिन है। हम ऐसे नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यहाँ जो आपको बात बताई जा रही है, क्या परमेश्वर ने चुना उसको, सैमसन को चुना अपने कामों के लिए, उसे नाज़ीर करके ठहराया। और उसकी ताकत देखो इतनी दुगनी थी कि उस व्यक्ति ने जब बड़ा हुआ, जब वो लड़ा तो गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तीयों को मार दिया। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं था कि वो बड़ा बॉडी बिल्डर था, WWF का वो था, वो कोई असाधारण से इंसान, इसके जैसा, मेरे जैसा साधारण इंसान। अभी तो फिल्मों में आपको दिखा देते कि बड़े 6 पैक बने हुए हैं सिमसोन के, पर ऐसा नहीं था। हालेलुया। वो नॉर्मल सा एक इंसान था,
पर कौन था वो, उसके पीछे ताकत किसकी थी? परमेश्वर ने उसे कहा था कि ये मत खाना वो, क्योंकि ये चीज़ों को अलग तरीका हमें जीवन, अगर एक आर्मी वाला व्यक्ति है, उसको आर्मी वाली व्यक्ति को घर नहीं जाने देती, छुट्टियों में साल में 20 दिन 30 दिन की छुट्टी मिलती है, तो वो साल में 20-30 दिन छुट्टी घर मना सकते हैं। उनको फ़ोन तक चलाने की मनाही होती है, कैंट में रहते हैं, उनको रोज़ खाना मिलता है, आज दाल मिलेगी, कल सब्जी मिलेगी, परसों चिकन मिलेगा, नरसों 2 पैग लगवाए जाएंगे, हालेलुया। ऐसे ऐसे उनको मतलब अलग टाइप का जीवन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस कहाँ हो, उनका निशाना कहाँ पर हो, अपने अपने दुश्मन की ओर। उधर बच्चे रो रहे पी पी, उधर घरवाली ने फ़ोन कर दिया। अब सैनिक के सिर पर टेंशन है कि मेरी बीवी आज बीमार है, उनको कोई फ़ोन नहीं, हफ्ते 10 दिन में एक फ़ोन करा देते थे। तो हालेलुया, जेल की जैसी ज़िंदगी है। हमने जेल में भी हमें हफ्ते में एक बार फ़ोन करने को मिलता था। तो इनको अलग टाइप का जीवन दिया गया, हालेलुया। परंतु अब सोचो कि जो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर की इच्छा के विरोधी चलाओ। देखो क्या लिखा है 16:6 में, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का क्या भेद है। ये दलीला, हालेलुया। अब थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे कि 4 इसके बाद वह सुरेख नामक घाटी में रहने वाले दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फरिश्तियों ने सरदार ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा लें, तब वो तुझे 1100 चांदी के टुकड़े देंगे। अब एक लड़की, अब उसकी कमजोरी क्या थी, हालेलुया। एक स्त्री मिली, उससे क्या किया, उसने प्रेम करने लगा, उसको मत कह रहा है मैं शादी करूँगा, हालेलुया। उसको क्या कहता है, मैं शादी करूँगा। उसकी माँ कहती क्या हमारी रिश्तेदारों में शादी नहीं हो सकती, तो पराई स्त्री से, मतलब फिलिस्तियों की स्त्री से तू शादी करने जा रहा है। कहता नहीं मैं करूँगा, हालेलुया। वो नहीं, हमने पढ़ा क्योंकि स्टोरी लंबी हो जाएगी आपको, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद इसने एक और स्त्री दलीला के पास किया, और जब दलीला ने उसको फंसा लिया, वो उसके जाल में फंस गया। अब वो पूछते कि फिलिस्ती को इसको मारना है, किसको मारना है, शिमशोन को। उसको तो शिमशोन को मारना, तो शिमशोन के, वो मरता नहीं था, किसी के हाथ नहीं आता था, इतना ताकतवर था, क्योंकि परमेश्वर का बल उसके साथ था, हालेलुया। क्योंकि उसकी ताकत कहाँ थी, उसके बालों में। आपने स्टोरी सुनी होगी, उसकी ताकत उसके बालों में थी, तो उसके सर पर छुरा नहीं फिरा था। परमेश्वर ने जब उसको वो शक्ति, वो ताकत दी थी, हालेलुया। क्योंकि उसको ताकत उसके बालों में थी, तो परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। जब परमेश्वर उसके साथ था, ये चला दो, परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपके साथ है, तो आप विजय प्राप्त करते हो, जीत प्राप्त करते हो। जिस दिन आपसे परमेश्वर अलग हो जाता है, तो आप भटकते हो। दाऊद 66 लड़ाइयाँ जीता, क्यों जीता पता है आपको, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। परंतु जिस दिन उसने पाप किया, उसने भी पाप किया, हालेलुया। क्या पाप किया, बैतशेबा के साथ, हम सब जानते हैं। उस दिन के बाद वो भटकने लग गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उससे वो बात नहीं करता था जो करनी चाहिए, हालेलुया। मैं आज प्रचार कर रहा था एक घर में, तो वहाँ पर मैंने यही बोला, मैंने कहा जब हम ब्लेस हो जाते हैं, जब हम आशीषित हो जाते हैं, तो हम पाप करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, तब तो प्रभु प्रभु करते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। पर जब हम चंगे हो जाते हैं, ब्लेसिंग पा जाते हैं, तब क्या करते हैं, हम पाप करने लग जाते हैं कि ओ हम तो अब ब्लेस हैं, अब कोई पता नहीं परमेश्वर देख नहीं रहा है ना, पता नहीं परमेश्वर हमारे पाप करने पर भी हमारे साथ रहेगा। याद रखो, जब ब्लेसिंग आती है, हालेलुया। मैं एक दुबई के शेख की एक स्टोरी सुन रहा था। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा घोड़े पर चलते थे, घोड़े पर चलते थे, तुम कहता गाड़ियों में आ गए हो, कहता तुम अब गाड़ियों में आ गए, तुम्हारे बच्चे प्लेन में घूम रहे हैं, हालेलुया। कहता उसने क्या बोला, कहता एक दिन, अब कहता तुम तो शिखर पर पहुंच गए हो, टॉप पर पहुंच गए हो, प्लेन्स में पहुंच गए। कहता जब हम फिर से घोड़े पर आ जाएंगे, कहता हम फिर से
क्यों कहा इसने? क्योंकि उन्होंने क्या दिया कि हम बहुत ब्लेस हो गए हैं। जब हम ब्लेस हो जाते हैं तब आलसी हो जाते हैं। पता है आपको? जब हम थोड़ा कुछ अपने आप को समझने लग जाते हैं ना, तो हम आलस में आ जाते हैं, लीचड़ हो जाते हैं। वहीं शैतान फिर कुंडी फंसा लेता है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं कि नहीं, आज मुझे बढ़ना है, मुझे आगे निकलना है। जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, कहता जो स्थिर है वो चौकस रहे कि ही गिर ना जाए। हालेलुया। हम सोचते हैं कि नहीं यार, हम तो ब्लेस है, हमें किस चीज़ की, अब तो ठीक है सारा कुछ। पहले आपकी 5 घंटे प्रार्थना, 6 घंटे प्रार्थना, और अब जब सब कुछ सही हो गया, जब गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया है, अब प्रार्थना कितनी है? आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, बहन के लिए अगुवाही हुई कि इसकी प्रार्थना कमज़ोर है और इसे प्रार्थना बढ़ानी नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। इनकी प्रार्थना बिल्कुल नील है पहले के हिसाब से, बिल्कुल। तो प्रार्थना नहीं होने के कारण शत्रु जा नहीं रहा, शैतान जा नहीं रहा, बिल्कुल जीरो मेरे हिसाब से। 1 घंटा भी, वो भी नहीं, ना मात्र है, करते तो हो पर वो भी मन से नहीं। हालेलुया। जब मैं सुबह कर रहा था तो इस बहन के लिए अगुवाही हुई कि इसकी प्रार्थना बढ़ा देंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी इसके लिए। हालेलुया। मैं बार बार बोलता हूँ, मानना आपकी बात है, काम देखो, घर का काम देखो, बाहर का काम देखो, नो मैटर, पर यहोवा का काम करना है हमारी स्पिरिचुअल। आज देखो मेरी जिंदगी, मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता हूँ। आई एम ब्लेस, मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर की सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। हालेलुया। हालेलुया। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, कोई ज़्यादा कि हाँ वो है, परमेश्वर अनपढ़ों को पढ़ाने लगा। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। तो उसकी कमजोरी कौन थी? औरत। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना का क्या इसके लिए? व्यभिचार उसकी कमजोरी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना कि बेटा मैं तेरे को क्या करना चाहता हूँ, तेरे से अपनी सेवा लेना चाहता हूँ। सैमसन को उसकी माँ को बोल दिया, इंस्ट्रक्शन है ये तेरी, ये मत खाना, वो मत खाना, ये नाजीर होगा और ये इसको मैं अपने कामों के लिए करूँगा। माँ ने तो मान ली बात, पर जो बेटा बड़ा हुआ वो शुरू से जब जवान हुआ तो उसका मन स्त्रियों की तरफ मोड़ दिया शैतान ने। हालेलुया। याद रखो, आप चुने हुए हो, तो जिस दिन आप भटक गए शैतान के मिनट लगाता है भटकाने में। हालेलुया। कौन सी कमी थी उसके अंदर कि वो भटक गया? एक व्यभिचार की कमी, जिसके कारण वो भटका और उसका जीवन तहस नहस हो गया। हालेलुया। क्या बोलता है कि तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का क्या भेद है, किस रीति से कोई मुझे बांध कर दबा रख सकता है। हालेलुया। अब जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी दलीला, वो क्या करने लगी? वो उससे राज उगलवाने लगी, क्योंकि शत्रुओं से मिलकर कहती कि तू इसको क्या कर, इसके बड़े बल का भेद पता कर कि ये इतना ताकतवर क्यों है, हजार लोगों को एक हड्डी से मार रहा है, क्या बल है, हम तो उसे पकड़। कहता उसको सांकलों से बांधते, रस्सियों से बांधते, रस्सियों तोड़ देता था, इतना ताकत थी उसके अंदर। हालेलुया। कहता उसको शिमशोन को रस्सियों से बांधते, वो रस्सियों के बांधे नहीं आता, तोड़ देता था, इतना ताकतवर था। 1000 व्यक्ति को मारने के बाद उसको प्यास लगती है। हालेलुया। 1000 व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति से कुश्ती लड़ लो, आपकी फेफड़े भूल जाएंगे, और वो 1000 व्यक्ति को मारा उसने। हालेलुया। कहाँ थी ताकत? किसने दी? कुछ इंस्ट्रक्शन थी, कुछ चीज़ फॉलो करी। हालेलुया। अगर वही फौजी व्यक्ति कहे कि चले यार मैं अपने घरवाली से घंटों बातें करी जाए, वो अपनी टेंशन सुनाई जाए, फिर उसका मन अपने लक्ष्य की तरफ नहीं होता। एक जिम करता है, जिम वाला जो ट्रेनर होता है उसको डाइट बताता है, ये सप्लीमेंट लेना, 2 अंडे खाने हैं, 4 केले खाने हैं, दूध का ग्लास पीना, प्रोटीन लेना, मछली खाना है। वो ये नहीं कहता कि चल बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खा लेना, जो पेट भरना है वो खा लेना और तेरी सेहत बनेगी। नो, इससे सेहत नहीं बनेगी, ये जंक है, कूड़ा कबाड़ है। अगर आप बर्गर को कुत्ते के आगे फेंक दोगे ना, कुत्ता भी सूंघ के परे हो जाएगा, वो भी खाएगा।
देख लेना, फेंक के देख लेना। बर्गर पिज्जा कुत्ते के आगे फेंकोगे वो नहीं खाएगा, आप लोग मजे से खाते हो। हालेलुया। क्या चीजें हैं, जानवर जानता है इन चीजों को, ये चीजें नुकसानदायक है इंसान। हालेलुया। पर इंसान लोग नहीं जानते। इंसान लोग नहीं मानते, इंसान लोग कहते हैं खाओ खाओ, शैतान कहता खा मर मर, खा और मर। हालेलुया। 100 साल जीना है, 50 साल में मर, खा, फिर मर रहे हैं आज वो। हालेलुया। तो गलतियां किसकी है, गलती शिमशोन की थी। परमेश्वर का नाजीर होने को तू प्रार्थना में लग, भले काम कर, प्रभु ने तेरे को इजराइलियों को छुड़ाने के लिए रखा है, और तू लड़कियों के चक्कर में फंस गया, व्यभिचार में फंस गया, इससे शादी करूंगा, चल दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है यूथ के लिए, जो यूथ वो ज़्यादातर व्यभिचार में फंसा था। हालेलुया। हालेलुया। अभी शायद मेरे को आरती ने सपना बताया था किसके बारे में, कि एक उसी लड़की के साथ, गोरी चिट्टी लड़की इसके बोल रही है। हालेलुया। क्योंकि शैतान खुद जानता है कि इसकी कमी क्या है या उसकी कमी क्या है, वो आपको उसी पाप में फंसाने की कोशिश करता है। जबकि आप देख सकते हो कि, पर नहीं, शैतान को पता है, हाँ यार गोरी चिट्टी लड़की मेरे पास है, चल, कौन लेके आया है इसके पास, शैतान लेके आया। उसको पता है आगे पीछे कोई चाहे पूछे ना पूछे, पर जब ये प्रभु में आगे बढ़ेगा तो शैतान इसको व्यभिचार में या किसी और पाप में डालने की कोशिश करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप बात? क्योंकि आप चाहे कुछ भी नहीं हो, जब आप प्रभु में चलने पड़ोगे तो आपकी वो कमी देखकर उसी कमी पे काम करता है। हालेलुया। आप अपने शेड़ियों, आपको कभी आपके पास पैसे नहीं होते थे आप दारू पीने के लिए हैं, पर जब आपने प्रभु को अपना लिया आपको फ्री में दारू की ऑफर मिलती है। हालेलुया। फ्री में ऐसा ऐसा शैतान प्रलोभन देता है, और अगर इसको हमने ना समझा तो शैतान के जाल में फंस जाएंगे। और वो फंस गया सैमसन, ओ मैं तो नजीरा प्रभु दा मैनू कौन शैतान से तू, एक सेकंड लगाता है शैतान फंसाने में। एक पाप आपको गिरा सकता है, वो पाप में गिराया उसको, और चल लड़कियों के पाप में दे। माँ बाप की बात नहीं मानी, माँ कह रही कि तू उससे फलिस्तियों से शादी करेगा, लड़कियों से, क्या हमारे कुल में लड़कियाँ नहीं, तू वहाँ कर ले, फलिस्तीन अन्य जाति से शादी करना है और प्रेम करना। हम कहते हैं और प्रभु में चल, हाँ मैंने लड़की देखी है, प्रभु में है मेरी बात चल रही है फोन पे रोज बात हो रही है, प्रभु में है, लड़का देखा प्रभु में, वो क्या हो रहा है, आप कौन होते हो, आप कौन होते हो, नहीं प्रभु में है, कोई पाप थोड़ी है। आप कौन होते हो, फ्रेंडशिप करने वाले या लड़के लड़कियों को चुनने वाले। हालेलुया। आदम ने तो नहीं कहा कि मैं प्रभु मैं अकेला हूँ, देख यार सबकी जोड़े हैं, बंदर की बंदरिया है, कुत्ते की कुतिया है? मेरी कहाँ है, मेरी कहाँ है? आदम ने कहा, आदम ने बोला कि मेरी कहाँ है? परमेश्वर ने कहा नहीं, कहता जब सबके जोड़े इसका भी सहायक होना है। आप लोग जल्दबाजी में मचाते हो, अरे पता नहीं मेरे माँ बाप शादी करेंगे कि नहीं, बस ये शैतान फिर वहीं से क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। हालेलुया। कि इसका तो मन कहीं और ही लटक रहा है, चलो, तो फिर उसी पाप की तरफ उसको खींच के ले जाता है। हालेलुया। उसको पता है उसकी कमजोरी, हाय लड़की, हाय लड़की, हाय लड़का, हाय लड़का। जवान लड़के लड़कियों का यही एक हथियार है शैतान, कि उनको यहीं से वो गिराना चाहता है। हालेलुया। मैं अपने बच्चों के लिए, मैं परिवार के लिए करता हूँ, कोई पाप में ऐसे ना फंसने पाए प्रभु, कलीसिया कोई व्यभिचार के पाप में ना फंसने पाए प्रभु। ये प्रार्थना में करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। आयुब करता था अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। पर डर के साथ नहीं, शक के साथ प्रार्थना नहीं करनी है कि हाय कहीं गिरी ना जाए। प्रभु नहीं, मेरे बच्चे तेरी सेवा के लिए, मेरे बच्चे तेरी मेहनत के लिए। आयुब करता था जिस बात से डरता था, हाय कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, वही हो गया। फिर डर के साथ नहीं प्रार्थना करनी, कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करनी।
शक के साथ। प्रभु ने कल मेरे को कहा, ये बैठा था जब, उन्होंने कहा जहाँ कहीं तू जाएगा, जो कुछ के लिए कुछ कह देगा वो हो जाएगा। आज मैं प्रतापपुर गया, मैंने बहन को कहा, मैं कहा जा तू आज़ाद है। 2 साल से दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, पर मेरा कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा प्रभु मैं तेरे नाम से कहता हूँ ये बहन आज़ाद है, चंगी है। आज वो अभी फ़ोन आया, कहती है अब तो मैं जब से आप प्रेयर करके गए मैं बहुत अच्छी चल फिर रही हूँ, खा पी रही हूँ। हालेलुया। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है? आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो किसी चीज़ को विश्वास? आपने कहा ओ मेरा पास्टर जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो। पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, फिर शक है, लग रहा है अभी प्रेयर करवाइए। अभी कलीसिया में प्रेयर हो रही है, 50 लोगों के ऊपर प्रेयर हुई, फिर लाइन में लग जाते प्रेयर करने। हमें भी करनी पड़ती। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक ले हैंड में अच्छा नहीं महसूस हुआ, दोबारा फिर आके ले हैंड करा रहे। हालेलुया। तो कमजोरी क्या है आपकी? कमजोरी शैतान जानता है कि ये व्यभिचार है, ये चुगली करता जाना, ये लड़ाई झगड़े में, तो उसके लिए तो व्यभिचार भी पाप है, चुगली निंदा भी पाप है। वो किसी ना किसी पाप को आपको फंसाने की कोशिश करेगा और आपको रुलाने की कोशिश करेगा, वहीं आपको फंसा देगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, फिलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 रस्सियाँ रहे। अब उसने बताया, 6 वचन पढ़ेंगे। दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का क्या भेद है कि इसकी किसी रीति से मुझे बांध कर दबा रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई दांतों से बांधा जाऊं और जो सुखाई ना गई हो, मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हूँ। अब ये भी चालाक निकला, अब ये भी सही नहीं बता रहा था, कहता मेरे को 7 रस्सियों से बांध। जब उसने 7 रस्सियों से बांध दिया तो अब वो क्या कर रही है, जब वो पकड़ने आए तो वो टूट गई हैं। और फिर उसको कहते और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी कहती, तूने झूठ बोला मेरे से, हैं? तू तो कह रहा था मेरे बल 7 रस्सियों से बांध दोगे, तूने तो उनको तिनके के सामान तोड़ दिया। हालेलुया। फिर उसे इतना दबाया कि उस व्यक्ति ने उसको बाद में कर करके उसका राज जान ही लिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा पाप है उसकी जिंदगी में, स्त्री आई, हालेलुया, स्त्री, अपनी स्त्री की बात नहीं कर रहा, अगर अपनी स्त्री होती उसकी तो बात कुछ और होती, पर उसने पाप किया। हालेलुया। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया, पराई स्त्री के साथ रहा, हालेलुया, सोया, तो ये पाप किसने किया? नाज़ीर ने। हालेलुया। दाऊद ने पाप किया। हालेलुया। याकूब के बेटों ने किया। हालेलुया। दाऊद के बेटों ने उसी की ख्याल से गलत किया। हालेलुया। तो ये पाप जब किया तो पाप के कारण उनकी जिंदगी में खलबली मची। हालेलुया। अब जो ये नाज़ीर था, तो ये नाज़ीर तो परमेश्वर की सेवा के लिए था, परंतु इसने पाप क्यों किया? हालेलुया। आप चल रहे हो, अच्छे चल रहे हो, आपको सिखाया जा रहा है, आपको बताया जाता है कि भैया ऐसे करो, ऐसे करो, आप नहीं मानते, गलती किसकी है? मैंने आपको बोला कि बहन अपनी प्रार्थना, कब से बोल रहा हूँ मैं, कब से बोल रहा हूँ, कितने मेरे को साल ही हो गया कि अपनी प्रार्थना बढ़ा लो, प्रार्थना बढ़ा लो। आपने प्रार्थना बढ़ाई नहीं, ना तो वचन की तरफ ध्यान। हाँ, बढ़नी वो तो नहीं आई, बड़ी 3 लोगों की भी थी, 5 घंटे, पूछो कितने घंटे रह गई थी। ये प्रार्थना नहीं होती। देखो हमारे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि उपवास रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रख सकता उपवास, 1 2 3, पर उपवास को लगातार रखना बड़ी बात। प्रार्थना को करना कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन आपने 5 घंटे कर लिए, एक दिन नाइट प्रेयर में 7 घंटे बैठ गए, 6 घंटे बैठ गए, दूसरे दिन आपने 1 घंटा भी नहीं प्रेयर करी, चलो रात को की तो थी, आज नहीं करते। तीसरे दिन ब्याह आ गया, किसी की शादी आ गई, चौथे दिन कोई मर गया, 5वें दिन किसी के बर्थडे में गए, 6 दिन खत्म कहानी। मैं कहा आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मैंने प्रार्थना करनी है। अभी इस टाइम मिला के मेरी 7 साढ़े 7 घंटे की प्रार्थना होगी, 7.5 घंटे की प्रार्थना। हालेलुया।
आपने ये अपना जीवन अपने हिसाब से डाला है। अगर खुदा के हिसाब से डालें तो कितना आसान है, कितना इजी है। मुझे पूछ के देखो, मैं कितना आनंदित हूँ आज। बरकत, आशीष, मसा, अभिषेक परमेश्वर का। शैतान ऐसे डरता है। अब मुझसे कैसे करता है ना, डर रहा है, पूरा डरा पड़ा, कहता मुझे गुस्सा आ रहा बड़ा। ये कल रात बोल रहा, कल हम 1 बजे तक प्रेयर करी, कहता मुझे गुस्सा आ रहा, कहता मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा तेरे को अभी जाना पड़ेगा। मैंने छितर मारे कल उसको, कल ही गया। ये समर्पण किया इसने यहाँ के रात को। आपका समर्पण कहाँ है? सिर्फ ये समर्पण किया, उसको बोला मैंने, इसको मैंने बहुत करे बोला भी, मैं इसको डांटा भी इसको। मैंने कहा क्या बात है, काहे पूछो, गसमनी में बोला, कहता नहीं पास्टर जी आज ही आऊँगा मेरा। आज ही आया और शैतान तुरंत छोड़ दिया। आपको क्यों नहीं याद कर रहा? समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। आपने बस अपना देख रहे हो कि पास्टर प्रेयर करेगा, और पास्टर की प्रेयर भी नहीं चंगा कर पाएगी जब आप नहीं समर्पण करोगे। तो आपकी मेहनत कहाँ है? आपका विश्वास कहाँ है? हालेलुया। छुटकारा लेना खाली पास्टर के हाथ में नहीं है कि पास्टर दे दिया, परमेश्वर आपके हाथ में ही है छुटकारा। कैसे लेना? आज क्यों नहीं आए लोग? क्यों बंदरों में क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने बोलो कि लगातार आओ, पर नहीं, वो सोचते कि यार 4 हफ्ते से तो कुछ नहीं हुआ, चल अब 21 हफ्ते रहने देते, छूट तो होने नहीं, आजाद तो ऐसे नहीं आजाद। पिछले 2-3 महीने से इनका बुरा हाल था, प्रार्थना नहीं थी जीरो। शैतान क्या बोला? कहता तूने उन्हें संडे को समझाया था ना, ऐसे नहीं बनते बड़े सिंगर। ये इसके मन में लगी, उसी प्रार्थना करी, आपके मन में नहीं लगती, आपको कोई चीज़ चुभती नहीं है। आज मैं वही वचन सुना था, देखो तो वही वचन तुम्हारे अंदर चुभती नहीं है वो चीज़, तभी तुम्हारे अंदर असर नहीं कर सकती। चुभनी चाहिए आपको मेरी बातें। कहता क्या बोला था तो मैं क्या बोला था कि तुम स्पिरिचुअल फादर जी तुम्हारा बोलता है, डांटता है, तूने बोला था वो है। हाँ, प्रभु का आत्मा तुम्हें डांटता है, इसको बुरा मत मानो। हालेलुया, ये बोला था। हाँ, अगर इसको मानोगे तो सफल होगा, हो जाओगे। अगर वो डांट सुन के घर पे बैठ के रूठ के बैठ गए, खत्म कहानी। अगर इनको इतना डांटा, इनको कहा भी, निकाल भी दिया कई बार, पर फिर भी आ रहे हैं। डेडिकेशन, समर्पण, कोई वो नहीं है कि छुटकारा फिर अभी आएगा। कहता मैं और मेरी भाई आएंगे इसको अभी तंग करने के लिए, आ सकते हैं। वो तो चला गया, हालेलुया। क्या पता वो उसको व्यभिचार में पा देता। वो आया इस कारण था कि इसको व्यभिचार में डालो। कहता मैं वही हूँ, तू जानता है मेरे को। कल बोला उसने और कल ही निकाल दिया। तो समर्पण किया, रो रो के प्रार्थना कर रहा था 12 बजे। मैंने कहा, कहता पास्टर 12 बजे। मैं कहा 12 बजे क्यों? तू 11 बजे बैठ। जब तू 11 बजे आ गया तो 11 से 1 बजे तक कर, 11 से 12 करीब 11 बजे मैं आया, पहले ही आ गया। और आते ही प्रभु ने फिर बातें की, छुआ आज़ाद। हालेलुया। नहीं तो भटके फिर थे, जरूर आना नहीं, चर्च नहीं आना। फिर शैतान कब्जा कर लेता है। हालेलुया। शैतान को मौका दिया सिमसोन ने, जबकि था कौन? परमेश्वर आपसे हो सकता है बातें करे, आपसे बड़ी काम लेना चाहे, पर आपको पाक में डाल दिया और ख़त्म कर दिया आपके काम। हालेलुया। रात उत्तम बातें करते हैं परमेश्वर। कल आया आनंद की नहीं आया जब हम बैठे यहाँ? हालेलुया। रात को जी जो प्रार्थना है, वो लोग आज कंफर्ट देख रहे हैं, कंफर्ट जोन घूमते हैं। हाय बेड रेस्ट, हाय थकान, हाय ये खा लिया, हाय वो खा लिया। उपवास नहीं रखा। नाइट प्रेयर में हम भी तो बैठते हैं, हम भी इंसान हैं। जब हम कंप्यूटर पे काम करते थे, सुबह 8 बजे 9 बजे चला जाता था, तो शाम को 5 बजे आता था, पूरा थक गया होता था। अब जरूरी नहीं कि तसला उठाने से थकावट हो, बैठ के काम करना, माइंड को रेस्ट देना, ये भी थकावट है। माइंड की थकावट है, बैठे रहना भी थक जाना। एक रिक्शा चलाना या बाइक चलाना, बाइक पे सारी गाड़ी जो मार्केटिंग वाले घूमते रहे, वो भी थक जाते हैं।
हालेलुया। करते तो सारे हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। उसमें हमारी भी थकावट हो जाती है, बैठे बैठे भी प्रार्थना करना, मुंह 24 घंटा अभी लगातार हमारा मुंह चल रहा है, 9 बजे से मुंह चल रहा है, मेरा बोल ही जा रहा हूँ, प्रार्थना करी जा रहा हूँ, अभी भी वचन, उसके बाद भी आधे घंटे का ब्रेक में मुंह थोड़ा चुप हो जाएगा, उसके बाद भी हालेलुया। हर चीज़ को पाना आसान नहीं है, हर चीज़ को पाना आसान नहीं है, पर आसान कर सकते हो आप प्रार्थना के द्वारा। सब कुछ तुम प्रार्थना के द्वारा पा सकते हो। लोग कहते हैं मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रार्थना करो सब कुछ मिल जाएगा, हालेलुया। प्रार्थना करो, मुझे मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा, हालेलुया। प्रार्थना नहीं है, थोड़ी प्रार्थना है, बढ़ा लो। कल पता क्या बोला मेरे को, कहता तेरी ही प्रार्थना है, बाकी किसी की प्रार्थना नहीं है, तो ये कोई नहीं करता ढंग से। मेरे को क्या बोला, कहता तूने ही तो इनको सबको रोक रखा है, बचा रखा है, हालेलुया। कहता बाकी किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, कहता कुछ नहीं है प्रार्थना, कहता ये तेरे तू है, कहता सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हो गया, हालेलुया। तो समझ सकते हो, तो शत्रु का सीधा सीधा जो लूसीफर का सीधा जो दुश्मन है कौन है, पहले पास्टर होता है, कलीसिया तो बाद में थी, वो पास्टर को गिराने की कोशिश करता है, हालेलुया। इसको करो, पर जो पास्टर की प्रार्थना आधे घंटे की है, खत्म कहानी, 1 घंटे की है। अभी हमारे अपोस्टल भी बोलते हैं, कहते 4 घंटे की प्रार्थना पास्टर की होनी चाहिए, विश्वासी के 2.5 से 3 घंटे की, किसकी है 2.5 से 3 घंटे की, 2 दिन नहीं करके 2.5 से 3 घंटे की प्रार्थना कंटिन्यू। पिछले 1 साल से कोई कर रहा है लगातार 2.5 घंटे, मैं कर रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक दिन भी मिस नहीं होती, चाहे मैं यूपी चला जाऊँ, चाहे बिहार चला जाऊँ, चाहे राजस्थान चला जाऊँ, चाहे यहाँ रहूँ, मेरी 5 घंटे की प्रार्थना है, हालेलुया। ब्याह है, शादी है, जाओ, मेरे को कोई वो नहीं है, मैंने प्रार्थना करनी है, मेरे को पता मेरा जीवन प्रार्थना में। लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की कमी के कारण शैतान घेर लेता है। प्रार्थना कम हुई, पूछा, मैंने कहा यहाँ करते थे 5 घंटे सही थे, दुष्ट आत्मा आती भी थी, निकल जाती थी तुरंत। अभी पिछले 2 महीने से 3 महीने से घेर रखा, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि लैक ऑफ प्रेयर। यहाँ पर आना बंद कर दिया, घर पे भी प्रेयर बंद कर दिए, बस गसमनी में आना, 1 घंटे की प्रेयर रहेगी। देखो शैतान कब्जे में कौन सा आया, व्यभिचार का, हालेलुया, बख्शेगा नहीं वो, अगर आपकी प्रेयर नहीं है खत्म कर देगा वो। तो सैमसन को पकड़ लिया उसने, हालेलुया, गिर गया, एक नाजीर को पकड़ लिया, यहूदा इस्करियोती को पकड़ लिया, प्रभु का लोग, अरे तुम तो बड़ी चर्च में जाते हो, तभी तुम्हारे को दुष्ट आत्मा है, तुम तो ये चर्च में, तो उस पास्टर के पास, वो तो यीशु मसीह का चेला था, उसके पास क्यों आ गया शैतान। दुनिया के सबसे बड़े पास्टर का, प्रभु का चेला है, वो गिर गया पाप में, क्यों गिर गया, हालेलुया। शैतान किसी को भी भरमा सकता है। कहता प्रभु को, कहता प्रभु यीशु, कहता तू दंडवत कर मुझे, कहता देख सारा वैभव दे दूंगा, कल ये बोला मेरे को सजा, कहता मेरे को मानने लग जा, कहता मुझे छोड़ दे, मुझे मत निकाल, कहता मैं अपने बाप से बात करूंगा, माला माल कर दूंगा तुझे, कहता मेरे को ऑफर देगा, कहता मेरे को बख्श दे, छोड़ दे मेरे को, मैं अपने बाप को बोल के तेरे को माला माल कर दूंगा, अरबोपति बना दूंगा। मैं कहता ऐसा तेरे को कर दूँ, है उसके पास पावर है, धन दौलत की, सारा वैभव ऐश्वर्य उसके पास है, वो दे सकता है, पर आपने उसका वैभव ऐश्वर्य थोड़े समय का लेकर नरक में जाना है या प्रभु को मानना है। मूसा ने थोड़े समय का सुख लेने के बदले परमेश्वर में दुख लेना और चलना बेहतर समझा, उसने छोड़ दिया राजपाट, वो नीचे उतरता था फिरौन के घर से, तो पैर में चांदी की चप्पलें होती थी, सुबह नाश्ता करता था, गार्लिक ब्रेड आता था तो सोने की थाल में आती थी, जूस आता था सोने के गिलास में, चांदी के गिलास में आता था। वो कहता मैं क्यों लूँ ये, कहता परमेश्वर के पीछे चलूँगा,
अब तक मुझे नहीं पता था सच्चे परमेश्वर, अब तो पता लग गया। अरबों रुपये देके हमें, वो कहता मैं अभी पीछे एक शैतान ने जो हमारे रिश्तेदारों को, मैं नाम नहीं लेंगे, हमारे रिश्तेदारों को कहता मेरे नाम का दिया जला, मैं तुझे करोड़पति बना दूँगा। कहता मेरे नाम का दिया बना, उसके ऊपर आता था जेनी। हालेलुया। कहता मेरे नाम का दिया जला दे, मैं करोड़पति कर दूंगा तेरे को। हालेलुया। तो समझना है यहाँ पर जो उसकी कमी क्या थी। हालेलुया। कमी ये थी, लड़की, औरत, व्यभिचार। हो सकता है आपकी झूठ कमी हो सकता है आपकी चोरी कमी हो सकता है किसी की कोई कमी हो। हालेलुया। कुछ भी कमी को लेके शैतान क्या कर सकता है, आपको पाप में गिरा सकता है। याद रखो, डांट सह लो, अपने माँ बाप की डांट सहते हो। हालेलुया। मैं तो ये हैरान हूँ कि मैं इतना डीपली आपको समझाता हूँ, आप फिर भी नहीं समझते। हालेलुया। और मैं सुन के मेरे को बड़ी कल शर्म आ रही थी कि सारे लोग, मैं पूछता भी हूँ कि इसकी क्या क्या प्रार्थना है, प्रार्थना ही नहीं की। कल उसने कहा कि कोई नहीं करता ढंग से प्रार्थना। मेरे को पता है ना क्या था, सबको जानता है, सबके घर में जाके काम करता है, कौन कितने घंटे तक प्रार्थना कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब पता है, क्योंकि सबके जीवन में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो दलीला उसकी कमजोरी थी, फिलिस्ती लड़की उसकी कमजोरी थी। हालेलुया। था कौन? परमेश्वर। उसने कहा यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने से बुने तो बांध सकूंगा। उसको अब बता रहा है, अब उसने दबाई इतना दिया। ये देखो यहाँ लिखा है, हे शिमशोन फिलिस्ती तो घात में है। नहीं, तब दलीला ने नई रस्सियाँ लेकर, जब उसने बताया कि नई रस्सी लेकर बांध, तब दलीला ने नई रस्सी लेकर उसे बांधा। हे शिमशोन फिलिस्ती को घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए थे। तब उसने उनको सूत से समान अपने भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता है, झूठ बोलता है, अब मुझे बता कि तू कहाँ से बंध सकता है। कहती अब रस्सियों से भी बांध दिया तुझे, तो भी तोड़ दी, अब बता तू अपने बल करा। उसने कहा यदि तू मेरे सिर की 7 लटें तानों में बुन दे तो बांध सकूंगी। अतः उसने उसको खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, शिमशोन फिलिस्ती तेरी घात में। तब वह नींद में चौंक उठा, खूंटी को धनन में से उखाड़ कर उसको ताने समेत उखाड़ दिया। हालेलुया। ये भी ना कामयाब हुआ, ये भी झूठ बोला आगे। हालेलुया। अब लिखा है 16 वचन में, इस प्रकार उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया, उसकी नाक में दम कर दिया। अब जोर लगा के देखा, एक औरत ने एक पुरुष को इतना लज्जित किया, इतना शर्मिंदा किया, वो कहता यार करना ही पड़ेगा, चाहे अब बता ही दो इसको। और उसने बता दिया। आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, आपको मांगना नहीं आता, अब एक बार 2 बार मांग के थक जाते हो। हालेलुया। नाक में दम कर दो परमेश्वर की, प्रभु दे, मुझे दे, मेरे को नहीं पता। हालेलुया। हमें प्रार्थना मिला तो है नहीं। अभी मैंने क्या बोला, 4 दिन बहनें आ जाती हैं, सोचती हैं नाइट प्रेयर में कुछ हुआ तो है नहीं। अभी 4 दिन छुटकारा आपको मिलेगा। हालेलुया। पर आपको नाक में दम नहीं करना आता। आप शैतान के नाक में दम कर दो, हालेलुया हालेलुया बोल के उसके नाक में दम कर दो, वो नाक मुंह बंद करके भाग देगा। भगाना नहीं आता, मुझे आ गया भगाना, मैं भगा देता हूँ। हालेलुया। टिकता नहीं है मेरे सामने, वो खत्म। पर हाँ, आपका भी समर्पण, आपकी भी बलिदानी होनी चाहिए, आपका भी साथ में सहयोग होना चाहिए। चंगा रोगी कब होता है? एक जो प्रार्थना करने वाला उसका विश्वास, प्रार्थना कराने वाला उसको विश्वास, जो उसको प्रार्थना करवाने के लिए लेके आया उसका भी विश्वास। अधरंगी तो मंजे पे पड़ा था, उसको कहा ले चलो, कहता कहाँ भी ले जाना है। वो कहता चल। विश्वास 4 बंदों का देखा जिन्होंने खपरेल फाड़ के यीशु मसीह के नीचे वहाँ पर मंजे को लटकाया। उन्होंने कहा ये 4 व्यक्तियों का विश्वास बड़ा था। अब मंजे पे पड़ा व्यक्ति का क्या विश्वास? हालेलुया। तो उस लाने वाले के विश्वास के द्वारा चंगा हुआ। हालेलुया। तब 16 इस प्रकार उसने उनके तंग किया कि उसने उसके नाक में दम कर दिया।
तब उसने अपने मन का सारा भेद खोल खोल से कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरेगा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजीर हूँ। कहता मेरे मेरे सिर पे छुरा नहीं फिरा, यही मेरी ताकत का राज है। हालेलुया। पेट से परमेश्वर का नाजीर हूँ, यदि मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाए कि एक साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँ। अब उसने सच्ची बता, फिर उसने कहा चल ये भी करके देख लें। जब दलीला ने उसको मुंडवा दिया सिर तो वो गंजा हो गया। अब क्या हो गया देखो आप, ये देख कर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया। दलीला ने फिलिस्तियों के सरदार से पास कहला भेजा, अब की बार फिर जाओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया था। फिलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपये लिए हुए उसके पास आए। 1100 चांदी के टुकड़े के कारण धोखा दे दिया उस औरत ने उसको, हालेलुया, जिससे वो प्रेम करने लग गया। तब उसने उसके अपने घुटने पर सुला रखा। अब वो वही औरत शिमशोन को अपने घुटने पर सुला दिया है। तो एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें क्या कर दी, मुंडवा दी। 7 लटें जो बांधी थी उसको गंजा कर दिया। हालेलुया। और वह उसको दबाने लगी, तब वह निर्बल हो गया। अब वो कमज़ोर हो गया। अब वो जब उठा कि मेरी ताकत क्यों नहीं है, ताकत कहाँ थी, ताकत तो बालों में थी। हालेलुया। तब कहा, हे शमशोन, फिलिस्ती तेरे हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर जाकर उन्हें झटकूंगा। तब ना तो जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। बात पवित्र आत्मा की है, यीशु की है। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। बिना पवित्र आत्मा के छनछनाता हुआ पीतल और ठनठनाती हुई, नहीं, ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ हो। हालेलुया, गलत बोल गया। ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ हो यीशु मसीह के बिना। हालेलुया। आप खाली हो, थोथा, थोथा मतलब खाली। हालेलुया, खाली हो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के। लोग बाइबल स्टडी करके आ जाते हैं, देहरादून है ना, वहाँ पर कॉलेज है, यहाँ से करा वहाँ से करा बाइबल स्टडी। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आपको जो मर्जी नॉलेज हो, आप वचन का प्रचार कैसे कर सकते हो? जब बिना पवित्र आत्मा के प्रचार आप कर ही नहीं सकते हो। लोग सुनेंगे, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देंगे। जब पवित्र आत्मा की तरफ प्रचार होगा, वो यहाँ से सुनेंगे, हृदय में जाएगा। हालेलुया। लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं पर नहीं काम। लोग चर्चे खोल के बैठे हैं, नहीं काम, क्योंकि उनको पता चर्चे खोलिए, चलो कोई बात नहीं, पर काम तो हो नहीं रहा परमेश्वर का। हालेलुया। एक औरत चर्च के बाहर रो रही, एक औरत, बूढ़ी औरत चर्च के बाहर रो रही। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उससे पूछा, क्यों रो रही है बेटी? कहती, इन्होंने मेरे को चर्च से निकाल दिया। यीशु मसीह ने पता क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा, इन्होंने मेरे को नहीं बढ़ने दिया, तू तो क्या चीज़ है, इन्होंने मेरे को चर्च में नहीं बढ़ने दिया। जिस पर चर्च में यीशु मसीह नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, इन्होंने मेरे को चर्च में नहीं आने दिया, चर्च वालों ने, तो तू कौन सी खेत की मूली है? हालेलुया, हालेलुया। कहता है, शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। अब सोच कर, चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झपटूंगा। तब वो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। तब फिलिस्ती ने उसको पकड़ उसकी आंखें फोड़ डाली, इसकी नाजीर की। हालेलुया। शिमशोन की। बाप, कितना घातक हो सकता है। यहोवा का आत्मा जब चला जाता है ना, फिर देखो तहलका कैसे मचता है जीवन में, आपको महसूस होगा। उसके आने की आवाज़ नहीं होती है, आएगी, उसके आने की आवाज़ नहीं आपको आएगी, और जाने की आवाज़ आपको पता लगेगी कि वो चला गया मेरी ज़िंदगी से। अब कोई काम नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी, अब बरकत नहीं आ रही मेरी ज़िंदगी में पहले जैसे। आपका हर एक पल बढ़ना चाहिए मसीह में। 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना। हालेलुया। मैंने बोला 2 घंटे काम कम कर लो, 2 घंटे काम कम कर लो। 4 रोटी खाते 2 खा लो, थोड़ा टाइम बच जाएगा। एक व्यक्ति, मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग में भी जाता था, करता था, तो वहाँ ट्रेनिंग होती थी हमारी होटलों में। वो व्यक्ति कहता, बड़े खुश होकर, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी, कहता लोग 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं सुबह। मैं कहता 4 बजे उठते हैं सुबह, आनंद लेता हूँ 4 बजे से ज़िंदगी का। सुबह सुबह चिड़ियाँ चहचहाते देख रहा हूँ, 4 घंटे पहले और ज़्यादा जी लेता हूँ मैं।
तुम लोग मुर्दे के समान पड़े तो 7 बजे तक 8 बजे तक मुर्दा ही हो। जब व्यक्ति सोता मुर्दा पड़ा हुआ है। पर कहता मैं 4 बजे उठ के जिंदा हो जाता हूँ, 4 बजे जिंदा। तुम लोग 4 घंटे लेट हो मेरे से, मेरी उम्र ज़्यादा लंबी है। हालेलुया, समझ रहे बात? 2-2 बजे तक फोन चला लेने हैं, प्रार्थना करते वक्त नींद आनी है। हालेलुया, शैतान के काम है ये सारे। प्रार्थना में वक्त तो जब मिलता है, जब मिलता नहीं है, पहला स्थान प्रभु को दो। वो तो अलग बात है कि आपको बीच में और टाइम मिल गया, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। हालेलुया, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और परमेश्वर को जीवन अपना और प्रार्थना में वर्शिप करो, बैठे बैठे भजन गाते रहो, नहीं प्रार्थना करो, महिमा करो उसकी। तुम तो वर्शिप करो, महिमा करते रहो, गुनगुनाते रहो, ये भी महिमा ही है। प्रार्थना में अलग बैठो, वचन बोलते रहो, चलते फिरते अंगीकार करो। प्रभु ने कहा है ये तेरे माथे में बिंदी का सा काम करेगा ये वचन। कहता है इसको दीवारों पर लिख, हाथों की हथेलियों पर बना लिख, मेरी फोटो नहीं बना कर, कहता मेरे वचन को लिख। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता उसने उसकी आंखें फोड़ डाली, पकड़ लिया, उसका राज पता लग गया। हालेलुया। ये सब गड़बड़ी क्यों हो रही है उसके साथ? ये गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि उसने व्यभिचार किया फिलिस्ती औरत के साथ, दलीला के साथ, और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद वो फिर बढ़ने लगे। अब बढ़ रहे हैं फिर। और उसने क्या कहा था, ये जन्म से लेके मरण तक मेरा नाजीर रहेगा, मतलब नाजीर रहेगा। अब वो फिर उसके बाल बढ़ रहे हैं। तो जब उसने तौबा करी, आ गया कि आपकी कहानी पता होगी, जब उसने तौबा करी तो फिर उसके बाल बढ़ गए। उसने कहा मेरे को, उसको बांध रखा था खंबे से, उस खंबे के पिलर पे ही पूरा मतलब हॉल टिका हुआ था, उस पर लोग थे। जो उसने कहा मुझे यहाँ पर बांधो, मैं इस पर टेक लगाना चाहता। उसने लिया और दोनों खंभों को अपने हाथों से खींच लिया और पूरे को पूरी आप भी मर गया और वो भी 3000 लोग जड़े उछल रहे थे। अब हम वही पढ़ते, कहाँ पढ़ा था हमने? 14 वचन 16, हाँ 16 की 23 वचन। तब फिलिस्तियों के सरदार दगोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने, आनंद करने ये कहने लगे, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। ये शिमशोन को कर दिया। वो सोच क्या रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, विरोधी क्या सोच रहा है, मेरे देवता ने कर दिया। बारिश किसने करी है? बाल देवता ने कर दिया, है ना। अब ये क्या कहता है, हमारी दागोन देवता ने करा है हमारे शत्रु को हमारे हाथ में। किसने करा था? स्टोरी समझो। तब फिलिस्ती ने सरदार को दागोन नामक देवता के लिए बलिदान चढ़ाने आनंद करते इकट्ठे हुए देखा। हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया। अब वो शिमशोन कौन था? परमेश्वर का नाजीर। ये उसको कह रहे हैं कि फिलिस्ती लोग खुश हो रहे हैं कि अब हमने उसको पकड़ दिया, बेड़ियों से बांध के उसकी आंखें फोड़ दी हैं। ये हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे हाथ में कर दिया। किसने करा उसको हाथ में? बोलो। शिमशोन को किसने करा फिलिस्तियों के हाथ में? यहोवा ने करा। यहोवा के कारण हुआ वो फिलिस्तियों के हाथ में, हुआ नहीं हुआ? यहोवा के विरुद्ध पाप किया, व्यभिचार किया, तो यहोवा ही उनसे कहा चल बेटा। मंदिर किसने जलाया? आज मंदिर जला पड़ा है यीशु मसीह के, परमेश्वर का मंदिर जला पड़ा है। ये रोमियो ने जलाया है या बेबीलोन के बादशाह नबूकदनेस्सर ने जलाया था पहला मंदिर? परमेश्वर ने कहा था तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मूर्ति पूजा की है, मैं ये मंदिर को जलाकर नाश कर दूंगा, यहाँ से मेरी महिमा उठ जाएगी। उठ गई महिमा। किसने किया? यहोवा के कारण। यहोवा ने ही कहा। और ये शिमशोन भी क्या हुआ? परमेश्वर के विरुद्ध, पाप करने के विरुद्ध जब हुआ तो उसको कहाँ लेकर चला गया? उसके शत्रु के हाथों में कर दिया। प्रभु ने क्या किया? जब तुम वचन को तोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें शत्रुओं के हाथ में पा देगा और शत्रु तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। करो पाप, करो बुराइयां, और परमेश्वर शत्रु के हाथ में तुम्हें कर देगा। अगर तो कहता तुम यहोवा के वचन पर तो चलोगे तो वो तुम्हारे शत्रुओं से भी तुम्हारा मेल करा देगा, परंतु अगर तुम वचन को तोड़ोगे तो वो तुम्हें शत्रुओं के हाथ से लज्जित कराएगा।
अगर तुम वचन पर चलोगे तो वो तुम्हें शत्रुओं के हाथ से बचाएगा, शत्रुओं से तुम्हारा मेल मेल कराएगा, वह शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। लिखा है ना भजन संहिता में, लिखा कि नहीं लिखा? तो तेरे लिए तेरे सामने मेज बिछाएगा। हालेलुया। तो लगे पता है गलती किसकी थी? वो सोच रहे हैं कि फिलिस्ती सोच रहे हैं कि हमारे देवता ने हमारे हाथ में शिमशोन को कर दिया। शिमशोन जो एक गधे की जबड़े की हड्डी से लोगों को मार देता था, तो क्या वो उनके हाथ में आ सकता था? उनको रस्सियों से बांध रहे थे। पर उसी ने क्या हुआ, अपने राज को बताया, गलती करी। जो व्यक्ति था राजा हिजकिया राजा ने क्या किया था? अपने सारे अस्त्र शस्त्र विरोधी सेना को दिखा दिए। प्रभु ने कहा तूने ये क्या किया? अब तेरे को, तू अब बंधुआई में चला जाएगा, तेरे वंश अब बंधुआई में चले जाएंगे। किसको बोला? तो वो बंधुआई में उसका वंश चला गया। गलतियां हम खुद करते हैं और दोष पता किस पे लगाते हैं? विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, न पीड़ा ऊपर से आती है। ये मनुष्य की गलतियों के कारण ही मनुष्य क्या होता है? पापों में फंसता है, बुराइयों में फंसता है। हालेलुया। आपकी गलती है, वो अब मक्खी आ रही है, आप बैठा लो अपने मुंह पे उसको, या उसको मारो थप्पड़ भगा के भाग देगी। आपका आपके ऊपर है, आप उसको बैठने दे रहे हो। आपकी आंखों के सामने पाप हो रहा है, आपके सामने कोई गलत कर रहा है, आपकी निगाह चलेगी, आप निगाह हटा के चलोगे। आप फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन में कोई गलत आ गया, अब उसको क्लिक करके देखोगे गंदगी को, तो वो पाप है। अगर सामने आ गया निकाल दो, क्योंकि फ़ोन में आता है, उसको देख रहे हो, वो पाप है। मक्खी को बैठने मत दो। उसने मक्खी को बैठने दिया, उसने उसे चूसा, निचोड़ा और वो मरा। हालेलुया। पर नज़ीर था, एंड तक था। प्रभु ने उसकी सुनी। जब वो आगे की स्टोरी पढ़ोगे, उसने कहा ए यहोवा मुझे एक बार बल दे। अब तो जब उसने बल मांगा, उसका बल फिर वापस आ गया, बाल पड़ गए। उसने खींचे 2 पिलर और पूरी की पूरी छत नीचे गिर गई। उसको 3000 लोग थे, सारे के सारे मर गए, वो भी मर गए। हालेलुया। एक व्यभिचार व्यक्ति को कहाँ पर ले जाता है? एक पाप व्यक्ति को, वे खाली व्यभिचार नहीं, चोरी, निंदा, हर पाप तुम्हें नरक में लेके जाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।